हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फायरमैन, साइंस का सुपर हीरो, लॉजिक का दोस्त। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर अमित गुप्ता और आज मैं आपको सुनाऊंगा एक नई कहानी जिसमें फायरमैन करेगा एक प्रॉब्लम को फिक्स यूजिंग लॉजिक एंड फिजिक्स। आज मैं आपको एक लव स्टोरी सुनाने वाला हूं। वैसे लव स्टोरी में इंटरफेरेंस किसको अच्छा लगता है, लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी लव स्टोरी सुनाऊंगा जो इंटरफेरेंस से बनी। वो इंटरफेरेंस नहीं, साउंड वेव का इंटरफेरेंस। पिछले एपिसोड में हम फ्यूचर में गए थे, तो आज मैं आपको पास्ट में ले जाता हूं। आज जैसे एंटरटेनमेंट के लिए मल्टीप्लेक्सेस, कंसर्ट्स वगैरह होते हैं, पिछले जमाने में ये सब नहीं होता था। तब एंटरटेनमेंट के लिए लोग ओपेरा जाते थे। ओपेरा पता है ना, वो जहां लोग गाना गा के स्टोरी सुनाते हैं, वो भी विदाउट माइक एंड साउंड सिस्टम। तो ये कहानी है 1922 में रहने वाले भुवन की। भुवन को एलिजाबेथ नाम की ब्रिटिश लड़की से प्यार हो गया, लेकिन वो लव स्टोरी ही क्या जिसमें विलेन ना हो। कैप्टन डगलस नाम के ब्रिटिश ऑफिसर को एलिजाबेथ बहुत पसंद थी और वो भी एलिजाबेथ से शादी करना चाहता है। ब्रिटिशर्स को हूर और कोहिनूर दोनों चाहिए। एलिजाबेथ को ओपेरा सुनना बहुत पसंद था, तो दोनों ने उसको इम्प्रेस करने के लिए ओपेरा सुनने के लिए इनवाइट किया। एलिजाबेथ पहले डगलस के साथ गई। ओपेरा शुरू हुआ, दो सिंगर्स गाने लगे, लेकिन तभी स्टोरी में आया ट्विस्ट। डगलस ने जो सीट्स ली थी वहां ओपेरा ढंग से सुनाई नहीं दे रहा था। अब ओपेरा सुनाई नहीं दे रहा था तो एलिजाबेथ ने डगलस को खूब सुनाई। गुस्से में एलिजाबेथ ने भुवन के सामने एक शर्त रखी कि वो ओपेरा तभी जाएगी जब भुवन ऐसी सीट्स ले जहां ओपेरा सबसे अच्छा सुनाई दे। भुवन ने हाँ तो बोल दिया, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था वो कौन सी सीट बुक करे। थिएटर में सबसे अच्छी साउंड कहाँ आती है, ये उसे पता कैसे चलेगा? क्या कोई है जो उसकी मदद करेगा? अगर साइंस में हो डाउट तो फायरमैन विल सॉर्ट इट आउट। भुवन के लिए बेस्ट सीट्स ढूंढने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि डगलस की सीट्स पे आवाज क्यों नहीं आ रही। ये सारा खेल है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। लाइट की तरह साउंड भी वेव की फॉर्म में ट्रेवल करता है। वेव के ऊपर के पार्ट को कहते हैं क्रेस्ट और नीचे के पार्ट को कहते हैं ट्रफ। वेव्स की खास बात यह होती है कि दे कैन मूव थ्रू ईच अदर, और जब दो वेव्स मिलती हैं तो उनके क्रेस्ट और ट्रफ भी मिल जाते हैं, और जो रिजल्टेंट वेव बनती है वो उन दो वेव्स का सम होता है, और इस फिनोमेना को इंटरफेरेंस कहा जाता है। अब आप इमेजिन करो, दो वेव्स इस तरह से मिली कि उनका क्रेस्ट से क्रेस्ट और ट्रफ से ट्रफ मैच हो गया, तो इससे जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बनेगा वो बड़ा होगा और साउंड वेव बढ़ जाएगी। इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। पर अगर दो वेव्स इस तरह से मिली कि एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ से मैच हो गया, तो ये एक दूसरे को पूरी तरह से कैंसिल कर देंगी और एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा, वहां पर साउंड सुनाई नहीं देगी, और इस फिनोमेना को कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डगलस के साथ यही हुआ। उसको जो सीट मिली थी वहां पर हो रहा था डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिपेंड करता है साउंड के सोर्सेस और ऑब्जर्वर के पाथ लेंथ के डिफरेंस के बराबर। अगर ये पाथ डिफरेंस हो वेवलेंथ के इंटीग्रल मल्टीपल या 0 के बराबर तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और यदि ये पाथ डिफरेंस हो वेवलेंथ बाय 2 के ऑड मल्टीपल के बराबर तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। इसीलिए यदि हम दो स्पीकर से बराबर डिस्टेंस पे जाके खड़े हो जाएं तो सबसे बढ़िया आवाज आएगी, क्योंकि वहां पे पाथ डिफरेंस होगा 0।
तो भुवन को ऐसी सीट्स चुननी है जहां से उसके और दोनों सिंगर्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो बराबर हो। फिर क्या, फिजिक्स की वजह से बन गई भुवन और एलिजाबेथ की केमिस्ट्री। और इस तरह की फायरमैन ने भुवन की हेल्प और साथ साथ सिखा दिया साउंड का इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का इस्तेमाल आजकल नॉइस कैंसिलेशन हेडफोन्स में भी होता है। इनमें क्या करते हैं, जो नॉइस की साउंड अंदर आती है, आपका हेडफोन ठीक उसका एंटी साउंड प्रोड्यूस करता है और वो दोनों साउंड्स एक दूसरे को कैंसिल कर देती है और आपको कोई भी डिस्टरबेंस सुनाई नहीं देता एंड यू कैन लिसन प्योरली टू द म्यूजिक। पर आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलेंगे फायरमैन की एक नई कहानी के साथ। वैसे फिजिक्स के और भी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आप भी सीख सकते हो। कैसे? अटेंड कीजिए मेरे लाइव बैचेस और स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी के ऐप पे। यूज माय कोड AGNUC, इससे आपको मिलेगा डिस्काउंट और ढेर सारा नॉलेज। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। कीप वॉचिंग फायर।